हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने सीबीटी 1 का एग्जाम दे दिया है और एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि पता नहीं सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करें या नहीं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। आपको अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको अपनी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपको कट ऑफ के बाद मात्र और मात्र 90 डेज ही मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले। इसलिए दोस्तों आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जल्दी आपकी आंसर की जारी हो जाएगी और बहुत जल्द आपकी ऑफिशियल कट ऑफ भी आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको अगर कट ऑफ की बात करूं कि सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो दोस्तों आपकी सीबीटी 1 की कट ऑफ है जो दोस्तों बहुत ही कम जाने वाली है। ये जो आंकड़ा मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, ये आंकड़ा दोस्तों आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर है। तो उसको लेकर मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि आपकी जो मिनिमम कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आपकी बिल्कुल भी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपके रॉ मार्क्स जो हैं, अगर आपके रॉ मार्क्स में 35 से 38 के आसपास आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। अगर दोस्तों आपको फिर भी डाउट है कि इतने मार्क्स तो बहुत ज्यादा हैं या फिर बहुत कम हैं, आप सोच रहे हैं कि इतनी तो कट ऑफ नहीं जा सकती, तो ये मैं आपको ये रॉ मार्क्स बता रहा हूं कि आपके 35 से 38 के समथिंग आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं। तो आपको सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में बिना सोचे लग जाना है। तो दोस्तों चलिए आज बात करेंगे ऑफिशियल डाटा के साथ कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इस डाटा के साथ देखें तो दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है आपकी। आपके जितने कम स्कोर बन रहे हैं तो उसको लेकर बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं करनी है। अब देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एएलपी की चेन्नई की कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चेन्नई का जो डाटा है वो किस तरह से है। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों चेन्नई में 182 वैकेंसीज हैं, 182 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी की। और यहाँ पर टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं, टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं दोस्तों यहाँ पर 16,776। और इसी तरह यहाँ पर एससी कैटेगरी में यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 105 और एक 23,321 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 43 और यहाँ पर 2431 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर चेन्नई में 105 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो फॉर्म है 23,308 फॉर्म फिलअप यहाँ पर हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 58 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए हैं 714 यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं। और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है 735 हैं। और टोटल फॉर्म की यहाँ पर बात नहीं दिखाए गए हैं। टोटल फॉर्म 194, सॉरी दोस्तों, 194 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं एक्स सर्विसमैन के चेन्नई जोन में। अब देखिए दोस्तों, जो वैकेंसीज है उसका 15 गुना सीबीटी 2 एग्जाम के लिए लिया जाएगा। तो 182 का अगर हम 15 गुना करते हैं, अगर हम 182 का 15 गुना करें तो निकल कर आ जाता है 2730। और एससी कैटेगरी में 105 का 15 गुना करें तो निकल कर आ जाता है 1575। 43 का 15 गुना करें तो निकल कर आ जाता है 645। और 105 का अगर हम 15 गुना करें, अगर हम 105 का 15 गुना करें तो दोस्तों यहां पर जो निकल कर आता है डाटा वो निकल कर आ जाता है 1575। और यहां पर जो 58 का 15 गुना करें तो डाटा निकल कर आता है 870। और 735 वैकेंसीज का 15 गुना अगर मैं करूं तो 194 यहां पर निकल कर आ जाता है। और टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं दोस्तों 16,776। इनको कैंडिडेट लेने हैं 2730 सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो 16,776 अपॉन 2730 अगर मैं करूं तो यहां पर सीट कंपटीशन जो निकल कर आ रहा है आपका 6.14, यानी कि लगभग आपका 6 सीट पर आपका कंपटीशन होना है, यानी कि 6 में से एक कैंडिडेट का सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिलेक्शन होना है। अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो यहां पर टोटल वैकेंसीज है एसटी कैटेगरी में 43। और यहां पर जो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए 15 गुना कैंडिडेट बनेंगे 645। और यहां पर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 2431। तो पर सीट कंपटीशन अगर मैं निकाल कर देखूं यहां पर तो कितना आ रहा है, यानी कि 2431 अपॉन 645। तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है 3.71, यानी कि मात्र और मात्र 3 से 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो आप ही देख सकते हैं ऑफिशियल डेटा के अनुसार कितनी कट ऑफ बनने वाली है। 3.71, यानी कि 3 से 4 कैंडिडेट का यहाँ पर टोटल
जो पर सीट कंपटीशन है वो निकल कर आ रहा है। ये 2025 के आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, ना कि 2018 की पुराने वाले की। इसी आंकड़े की बात कर रहा हूं जिसमें दोस्तों आपने एग्जाम दिया है 2024-25 में, जो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपकी कितनी कट ऑफ बनने वाली है। एससी कैटेगरी की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ 105 टोटल वैकेंसी है, और इनका 15 गुना किया जाए तो 1575 यहाँ पर टोटल हो जाता है। 1575 कैंडिडेट इनको सीबीटी 2 एग्जाम के लिए लेने हैं, और जो टोटल फॉर्म यहाँ पर लगे हुए हैं 23,321। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन जो निकल कर आता है 23,331 अपॉन 1575 बराबर यानी कि 14.80, यानी कि 1415 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन। 14 से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर सीट कंपटीशन है, जिनमें से एक कैंडिडेट को इनको लेना है। तो इसी तरह ओबीसी कैंडिडेट का भी 14.79 यहाँ पर सीट कंपटीशन निकल करके आ जाता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस सीट कंपटीशन के अनुसार आपकी जो कट ऑफ है वो कितने बनने वाली है, तो आप ही देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो दोस्तों कितने कम टोटल फॉर्म लगे हुए हैं। ये देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल फॉर्म है 714, और जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं 870। तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका तो दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो जाना है। यानी कि अगर आप 40% यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, 40% लेकर आ रहे हैं 100 में से, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन तो यहाँ वैसे ही हो जाना है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो है 49, और 49 का 15 गुना किया जाता है तो 735 हो जाता है यहाँ पर 735। और यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 194 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, और वैकेंसी 735 है, तो इन सबका सिलेक्शन तो यहाँ पर वैसे ही हो जाना है। तो आप ही देख सकते हो कि सीबीटी 2 एग्जाम के लिए कितनी कट ऑफ कम जाने वाली है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। दोस्तों बिल्कुल भी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली, इसलिए आपको अपने एग्जाम की कंटिन्यूअसली तैयारी करनी है। अब मैं आपको यहाँ की कट ऑफ के बारे में बता देता हूं कि चेन्नई जोन के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। चेन्नई जोन की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, और एक डेटा मैं आपको बता दूं 2018 का। 2018 में जो एग्जाम हुआ था एएलपी का दोस्तों, एएलपी का जो एग्जाम हुआ था, तो सीबीटी 1 की जो कट ऑफ निकाली गई थी वो 3-3 बार निकाली गई थी दोस्तों। सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है वो 3-3 बार निकाली गई थी, यानी कि फिर से कट ऑफ डिक्रीज की गई। 3 बार आपकी जो कट ऑफ है डिक्रीज करते करते आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स तक आ चुकी थी, 40-30 तक आपकी पासिंग मार्क्स है जो आ चुकी थी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाली है। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, हम तैयारी करें या फिर नहीं। तो दोस्तों 99% आपकी कट ऑफ है जो 40 के इर्द गिर्द ही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब आप इंतजार कर रहे होंगे, अब इसकी एक बार कट ऑफ आप बता दीजिए पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैं आपको अपनी एक एनालिसिस कट ऑफ बता रहा हूं इस डेटा के अनुसार कि आपकी जो कट ऑफ है कितनी जाने वाली है। मैं चेन्नई जोन की अगर बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 182, तो 182 के रिलेटेड में दोस्तों यहाँ पर 15 गुना फॉर्म दिए गए थे 2730, और टोटल फॉर्म 16,776। पर सीट कंपटीशन हुआ है 6.14। तो यहाँ से जो कट ऑफ निकल कर आएगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो निकल कर आएगी 43 से लेकर के 45 तक आपकी यहाँ की कट ऑफ रहने वाली है। प्लस माइनस 2 यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 105 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी, 1575 यहाँ पर दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, और जो यहाँ पर टोटल 15 गुना कैंडिडेट 1575 हो जाते हैं, और जो टोटल फॉर्म है यहाँ पर फिलअप हुए हैं 23,321। तो इसलिए यहाँ पर जो टोटल कंपटीशन निकल कर आ रहा है पर सीट का 14.80, यानी कि 14 से 15 कैंडिडेट के बीच। तो यहाँ पर जो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों 35 से लेकर के दोस्तों आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ है वो 38 के आसपास आपकी रहने वाली है, यानी कि प्लस माइनस 1 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो सॉरी दोस्तों, ये जो डेटा है यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है, यानी कि 1480 ये जनरल कैटेगरी का है, और 6.14 जो है ये एससी कैटेगरी में है। 14.80 आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितना कंपटीशन है यहाँ पर ज्यादा। तो एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 43 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है, और 645 यहाँ का 15 गुना कैंडिडेट है,
और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 2431, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है 3.71। तो इसके रिलेटेड में आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो 27 से 28 यहाँ की जो कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है, प्लस माइनस 1 ऊपर नीचे रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ बनने वाली है, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 38 से लेकर के 40, यानी कि प्लस माइनस 2 आपका ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो दोस्तों आपके जो मिनिमम पास से मार्क्स आएंगे उस पर ही सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप सीट से भी कम हुए हैं। तो इस सब को देखकर दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी कम रहने वाली है। तो दोस्तों इसलिए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यूअसली करनी है सीबीटी 2 एग्जाम की। तो बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है कि पता नहीं कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, आपकी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली।